अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस टाइम इंडिया बांग्लादेश पर बहुत पका हुआ है। इंडियन मीडिया रो रो के हलकान हो चुका है और इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश ने एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसमें इंडिया के कुछ हिस्से बांग्लादेश के मैप में दिखाए हैं। बांग्लादेश में इंडियन हिस्से को दिखाना अलग से जलन पैदा कर रहा है और इस जले पर नमक छिड़क रही है ये बात कि बांग्लादेश ने ये मैप पाकिस्तानी जनरल के हाथ में थमाया है। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान आर्मी के हाईएस्ट रैंकिंग और मोस्ट सीनियर मिलिट्री ऑफिसर चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा बांग्लादेश के दौरे पर है और ये एक इंतहाई अहम दौरा है। इस विजिट के दौरान जहां शमशाद मिर्ज़ा बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मिले, वहीं इनकी मीटिंग बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी हुई। इस मीटिंग के बाद मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल शमशाद मिर्ज़ा को एक किताब बतौर तोहफा पेश की। इस किताब के कवर पर एक आर्ट पेंटिंग है जिसमें बांग्लादेश के झंडे के रंगों के साथ एक नक्शा नुमा खाका दिखाई देता है, जो महज बांग्लादेश तक महदूद नहीं है बल्कि इसमें भारत के शमाल मशरिकी इलाके को भी शामिल दिखाया गया है। ये वही लम्हा था जब भारत के सियासी और सफारती हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये महज एक आर्ट वर्क नहीं समझा गया बल्कि एक सियासी इशारा है, एक नक्शे में मुदाखलत और एक जोग्राफियाई पैगाम के तौर पर देखा गया है। जो इलाके इस पेंटिंग में शामिल किए गए हैं इनमें आसाम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड जैसे इलाके भी शामिल हैं। ये वही इलाके हैं जो भारत से अलहदगी चाहते हैं, तो ये बात भारत के लिए और भी तकलीफ का बायस बन जाती है। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब मोहम्मद यूनुस ने हालिया दिनों में भारत के शमाल मशरिकी खित्ते से मुतल्लिक बयानात दिए हैं और इस दौरान ढाका और नई दिल्ली के तल्लुकात पहले ही कशीदगी का शिकार है। यह किताब आर्ट ऑफ ट्रायम्फ बांग्लादेश न्यू डॉन्स स्मृति फाउंडेशन ने 2024 में शाया की थी। इसमें उन स्टूडेंट्स की दीवारों पर लिखी गई तहरीरें और खाके शामिल हैं जिन्होंने जुलाई 2024 की उस बगावत में हिस्सा लिया था जिसके नतीजे में शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा हुआ। गुज़िश्ता साल सितंबर में मोहम्मद यूनुस ने यही किताब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के मौके पर अपने दौरे के दौरान कनाडा के वज़ीर आज़म और मारूफ माहिर माहौलियात जीन गोडाल को भी तोहफे में दी थी। तहम तब इसके कवर पेज पर इतना गौर नहीं किया गया, लेकिन इस हफ्ते जनरल शमशाद मिर्ज़ा के साथ होने वाली मुलाकात की एक तस्वीर मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की, जिसमें वो ये किताब पाकिस्तानी जनरल को पेश कर रहे हैं। इसी तस्वीर में किताब का कवर पेज वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जिसने भारतीय हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया है। इसी साल अप्रैल में चीन के दौरे के दौरान मोहम्मद यूनुस ने एक बयान दिया था जो नई दिल्ली के लिए किसी चुभती हुई याद की तरह है। इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश इस खित्ते का वाहिद समंदरी मुहाफिज है। इन्होंने भारत के शमाल मशरकी हिस्से को लैंड लॉक्ड यानी समंदर से महरूम करार दिया और तजवीज़ दी कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर रियासतों के दरमियान एक मुश्तरका इक़्तिसादी निज़ाम कायम होना चाहिए। इनके इन बयानात पर भारत के सियासी हलके उस वक्त भी शदीद बरहम हुए थे। अब यही बयानिया पाकिस्तान के एक ताकतवर जनरल के साथ इनके मुलाकाती लम्हों में फिर से ज़िंदा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में यूनुस हुकूमत के एक सीनियर रुकन मेजर जनरल रिटायर्ड फजल रहमान, जो 2019 के बांग्लादेश राइफल्स कत्लेआम की तहकीकाती कमीशन के सरबराह हैं, माजी में ये भी कह चुके हैं कि अगर भारत ने कभी पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत के शमाल मशरिकी हिस्से पर कब्जा कर ले। ये बयान उस वक्त दिया गया जब यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह बने थे। इसी तसलसल में दिसंबर 2024 में मोहम्मद यूनुस के मशीर महफूज आलम ने फेसबुक पर भी लिखा था कि हिमालय से लेकर खलीज बंगाल तक का खित्ता तहजीबी और सकाफती तौर पर एक है और एक मुनक़िस्म बंगला दरअसल अधूरा बंगला है। ये पोस्ट बाद में भारत के वजारत खारजा के सख्त एहतजाज के बाद हज़फ कर दी गई थी, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान के जनरल को वही किताब पेश करना जिसका कवर पेज एक सियासी पैगाम बन चुका है, भारत के लिए महज एक अलामती नहीं बल्कि एक चैलेंजिंग इशारा के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने कुछ अरसा पहले ये कहा था कि अगर भारत ने अब हमला किया तो हमारा जवाब मशरिकी भारत वाली साइड से भी आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर ऐसी जगह पर मिलिट्री बेस बना रहे हैं जहाँ इंडिया की सबसे कमज़ोर जगह है यानी चिकन नेक। ये सारी डेवलपमेंट्स इस जानिब इशारा करती हैं कि इंडिया आउट हो चुका है। जितना इंडिया ने खेलना था खेल लिया इस रीजन में, अब बारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। याद रहे जब से हमने इंडिया का फैंटा लगाया है, इंडिया का बैड लक ही चल रहा है। एक तरफ अमेरिका से टैरिफ पे टैरिफ लग रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप इंडिया को भूलने नहीं देता कि इसके हथियारे शूट डाउन हुए हैं। बांग्लादेश तो पहले ही हाथ से निकल चुका है और अब रिसेंटली ताजिकिस्तान ने भारत से अपनी बेस भी खाली करवा ली है और मेरे ख्याल से ये अभी शुरुआत है। ये टेस्ट सीरीज़ है और लंबा चलने वाली है।
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، سبسکرائب فار مور۔